हाँ, इस समय हम मंदाकिनी के किनारे एक जो है जंगल में आए हुए हैं। आज हम अयोध्या में एक जानकी बाग है, वशिष्ठ कुंड के पीछे है, गोकुल भवन के सामने है, उसमें हम भी गए थे। शायद एक रात हम भी रुके हैं, वहाँ एक गुफ़ा है। उसी में जो है एक कलंदर शाह नाम के जो है भक्त रहते थे। वो मुसलमान अरब से आए थे, मुसलमान ज़रूर थे, लेकिन वो जो है भगवान के राम जी के भक्त थे। उनको कुछ संकेत मिला था कि तुम अयोध्या धाम चले जाओ, वहाँ किसी महात्मा से पूछ लेना कि गुरु मंत्र ले लेना, या पूछ लेना कि भाई भगवान का भजन कैसा किया जाए, या जो जैसा भी हो। तो अरब से ये आए थे। उस समय क्या हुआ कि जब ये आए थे तो जो जानकी बाग थी, बगीचा था उस समय, तो आज से 500 साल पहले की बात है। तो उस समय जंगल था, घोर जंगल था। अयोध्या में काफ़ी जंगल था। उधर आप भी अभी भी आप जाएंगे, वशिष्ठ कुंड के पीछे जो है बगीचा के पीछे, तो मुसलमानों की मज़ार बनी हुई, उधर आज भी जंगल जैसा है। और 500 साल पहले तो बहुत सा जंगल था। तो कलंदर शाह जी ने कहा वो हम बैठ गए। तो हिंदुओं ने हमारा माने वो वेशभूषा दे करके देखा कि फ़कीर है। पहले भी आप लोग देखे होंगे, आज से 25-30 साल पहले जो मुसलमानों में फ़कीर होते थे, वो गांव-गांव में जाते थे, हिंदुओं के यहाँ भिक्षा मांगते थे। और किसी बच्चे उच्चे को टोना टपा लग जाता था, वो फूंक मार देते थे, ठीक हो जाते थे। इसलिए हिंदू लोग भी उन फ़कीरों का आदर करते थे। ऐसे वो बेचारे फ़कीर होते थे। वो केवल हिंदुओं के यहाँ इसलिए भिक्षा मांगते थे कि हिंदुओं के यहाँ बना हुआ जो भोजन होता था या आटा दाल होता, वो शुद्ध होता था। मुसलमानों के यहाँ का दान इसलिए कोई भी फ़कीर नहीं लेता है क्योंकि मुसलमान, पहली बात, दूसरी बात यह है कि वो नहाते धोते नहीं है, कब नहाना है, क्या करना है, इसलिए उनके यहाँ का भोजन अशुद्ध है। माने कुछ इसलिए फ़कीर लोग, माने मुसलमानों के जो फ़कीर होते हैं वो भी मुसलमानों के यहाँ का दान नहीं लेना चाहते, कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। समझ लो मुसलमान इतने जो है, माने उनका इतना भोजन अशुद्ध है। फिर जो है इस तरह से जो है कलंदर शाह आए और पूरे जो गांव, माने जितने अयोध्या में जो है किसी हिंदू के यहाँ जा कर के एक और पकाया हुआ चावल खा लेते थे 24 घंटा में, और राम नाम का अपना जप करते थे। और जहाँ जहाँ मंदिर होते थे सभी मंदिरों को डेली दर्शन करते थे। माने राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, कनक भगवान है, लक्ष्मण किला है, सरजू जी का डेली स्नान करते थे, क्योंकि उस समय कुआं हुआ तो था नहीं, वहाँ से सरजू जी भी पास में पड़ती, रोज़ सरजू स्नान करते थे और नित्य राम नाम का जप करते थे। इस तरह जप करते ही करते जब उनको काफ़ी समय तक हो गया, तो फिर उसमें क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उस गुफा में रह रहा था। और वो क्या हुआ कि रामायण का पाठ तो करता था, लेकिन रामायण का पाठ बेमन करता था। बेमन का मतलब होता है कि हमारा मन नहीं लग रहा, फिर भी हम ज़बरदस्ती पाठ कर रहे हैं, इसको कहते हैं बेमन। जैसे हमको पाठ करना है, लेकिन पाठ करने का एक नियम होता है। जब हमारा मन पूर्णतया शुद्ध हो तभी उस समय हम पाठ करना चाहिए। कोई काम, नियम देखो, नियम करो, लेकिन नियम उसी समय करो जिस समय हमारे मन बिल्कुल शांत हो। जब बिल्कुल मन शांत होगा तो उस समय जो पाठ करेंगे तो मन से होगा। और मन यदि अशांत है, उस समय आप पाठ करेंगे, कोई जल्दबाजी में करता है, कोई हड़बड़ा कर करता है, वो पाठ में मन नहीं लगता। और जब मन नहीं लगता है तो वहीं कलंदर शाह जी ने कहा कि हम उस महात्मा के सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद हमने उससे कहा कि अच्छा, जब प्रकट हो गए तो महात्मा सोचा कोई भूत आ गया, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो हमने कहा, कलंदर शाह जी ने कहा कि क्या हम कोई भूत है जो हनुमान चालीसा पढ़ता है? हम तो इसलिए तेरे पास आए थे कि तेरा माने हम जो रामचरितमानस का पाठ करता है, इसको रोकने आए थे। क्यों रोकने आए थे? कि तू बेमन जो है रामचरितमानस का पाठ करता है, और जो बेमन माने रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं, तो भगवान के यहाँ नहीं लिखा जाता, सब गैर हाजिरी में भर जाता है। और बेमन पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे सोम में जो भूसा पछोरा जाता है और सब उड़ जाएगा, चलनी में जैसे दूध दुहा जाएगा तो सब नीचे गिर जाए, कुछ बचेगा। उसी तरह से इन्होंने बताया, दृष्टांत दिया कि जो बेमन पाठ पूजा करते हैं या राम नाम का जप करते हैं, कुछ भी करते हैं बेमन, तो वो भगवान के यहाँ, भगवान के यहाँ हाजिरी में नहीं लिखा जाता है। खैर, राम नाम का जप तो किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं, लेकिन जो जो सात्विक जो देवी देवता हैं, तो उनका जो है बेमन करने से कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि राम नाम का जो जप तो किसी भी स्थिति में करो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे मन लगे चाहे, लिखा है भाई को भाई अलख ना सहु, नाम जपत मंगल दिशत। माने राम जी का भजन तो कैसे भी करो वो चलेगा, लेकिन जो पाठ पूजा है, यदि कोई चीज़ का हम अनुष्ठान कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो जब मन लगे तभी उसका पाठ करो, तभी उसका पूरा फल मिलेगा। यही बात को जो कलंदर शाह जी ने कहा कि जो, हाँ, उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा होता है, जो पुराना संस्कारी जीव हो तो उसको भगवान जल्दी मिलते हैं, और जो
जो पुराना संस्कारी जीव होता है उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। सादा भोजन सतोगुणी करना चाहिए। तमोगुणी रजोगुणी इसे भजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो तमोगुणी भोजन होता है वो क्रोध बढ़ाता है, और जो रजोगुणी भोजन होता है वो काम वासना बढ़ाता है। इसलिए साधु को ये दोनों प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए, और ये दोनों भोजन नरक ले जाते हैं। और इस समय संसार में सभी लोग जो है इसी तरह का भोजन करते हैं। जो लहसुन प्याज वाला भोजन होता है ये रजोगुणी होता है, जो मांस मदिरा युक्त जो भोजन होता है ये तमोगुणी होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं कि लहसुन प्याज ना खाओ, क्योंकि लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति जो है रजोगुणी में आ जाता है, और जो रजोगुणी भोजन करेगा काम वासना में लिप्त रहेगा, वो भजन क्या करेगा। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं लहसुन प्याज ना खाओ। हाँ, लहसुन का प्रयोग तब कर सकते हो जब आपको कोई गांठ वाँठ में दर्द हो, या कोई गैस बनती हो, कोई परेशानी हो, दवा के रूप में आप माने लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा वो भी 1-2 छौंका बघारा वो भी आपको नहीं करना, क्योंकि दवा का मतलब है ये ठीक है, मैंने एक लहसुन आप खा लेंगे तो उससे जो गैस वैस बनती है वो दूर हो जाएगा, बहुत फ़ायदा करती है। माने दवा के रूप में गांठ में जैसे दर्द होता है, बरसात में गठवा बाई होती है, उस समय आप जो है खाने से उसको थोड़ा आग में जो है सेंक लीजिए एक पोथी को, फिर उसको आप जो है जब तक गांठ में दर्द हो 10 दिन 20 दिन उसको आप खाइए, और कड़वा तेल और ये आपका लहसुन पीस करके थोड़ा उबाल लीजिए, गरम कर लीजिए, और जहाँ गांठ में दर्द हो उसको जो है लेपन माने मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। क्योंकि एक बार हमको दर्द हुआ, हमने खाया पिया, हम भी खाए, लेकिन 2-4 दिन खाए, तुरंत गांठ का दर्द भी ठीक हो गया और हमारा जो है ठीक हो। तो कहने का मतलब दवा के रूप में पाने में कोई दोष नहीं, अन्यथा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये रजोगुणी में आता है, और मांस मदिरा तमोगुणी। और इसमें स्पष्ट लिखा है जो ऐसा करते हैं वो सीधे भगवान माने भोजन नरक ले जाते हैं। ईश्वर प्रेमी साधक इसको त्याग दे, ऐसा कलिंदर शाह जी कहते। अब देखो, कलिंदर साहब मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। और ये भी कहते हैं हम अरब से आए थे, इसी जगह पर बैठ गए थे, लोगों ने हमको झोपड़ी बना दिया था। और फिर इन्होंने कहते थे, फिर जब ये मंदिरों के दर्शन करने जाते थे, फिर कुछ दिनों के बाद जो मंदिरों की जो मूर्तियाँ थी इनके सामने, देखो मुसलमान हैं, अब देखो आज मुसलमान जो है कोई भी मूर्तियों को नहीं मानता है, मूर्तियों को खंडन करता है, मंदिरों को भी तोड़ता है। अब यहीं देखो कलिंदर साहब मुसलमान है, फिर भी डेली कहते हैं हम हर मंदिर में जाते थे, हर मंदिर में दंडोती प्रणाम करते थे, उनको शीश नवाते थे। कुछ दिनों के बाद जो अच्छा इतना भोजन कम करते थे और राम नाम का जप करते थे, और तपस्या तो घोर तपस्या। बताओ 24 घंटा में 100 ग्राम चावल क्या होता, 50 ग्राम चावल, एक मुट्ठी माने 50 ग्राम चावल, इतना खाकर तपस्या करते थे। फिर उन्होंने बताया कि जिस मंदिर में हम जाते थे कुछ समय के बाद, वो जो उस मंदिर का जो देवता होता परम श्री राम जी होते थे, वो इनको जो प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। ऐसी धीमी धीमी इनकी लीला होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद महाराज महारानी माने राम जी और जानकी जी इनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद इनको त्रिकुटी का ध्यान बता देते हैं। त्रिकुटी का ध्यान बताने के बाद जो ये जैसा बताते हैं वैसा ये करने लगे। फिर इनके जो इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनके पट खुल जाते हैं, चारों भाई चारों महारानी सरकार जो है उनके सामने हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद हनुमान जी शंकर जी प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तुमको भगवान ने दर्शन दिया। तो उन्होंने ये कहा कि चाहे तुम माने कोई दूर से आए चाहे पास से आए, जो सच्चा भक्त होता है भगवान की उसके ऊपर दया ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए तुम जो है तुम्हारे ऊपर इसीलिए ऐसी कृपा हुई। अब तब से उनको तमाम देवी देवताओं को दर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान सब बड़े जो सिद्ध फकीर थे उनको दर्शन देने। उस दिनों बहुत लू चलती थी, इसलिए जो है हिंदुओं ने उनको एक गुफा बना दिया। आज भी वो गुफा है, कोई भी आज जा कर के वो दर्शन कर सकता है। उसमें कलिंदर शाह जी की माने वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं, समाधि बनी हुई है। आज भी वो जो है बताए ना, वो महात्मा को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया है। और वो उस गुफा में हम भी रहें, लेकिन उस गुफा में इतना ज़्यादा मच्छर है कि उसमें साधन भजन करना बड़ा कठिन है। और उसमें कोई भी साधना करे, खैर मच्छर के तो सैकड़ों उपाय हो गए हैं। आप जो है मोर्टीन लगा दो, कुछ लगा दो, वहाँ एक महात्मा रहता है। और यदि कोई गुफा में रहना भी चाहे, क्योंकि जो ऐसे सिद्ध महात्मा की जो गुफा होती है उसमें रहने पर अनुभव भी ज़्यादा होते हैं और लोगों को ज्ञान भी नहीं। तो यदि वो कलिंदर शाह की गुफा कोई देखना चाहे तो अयोध्या में जाए, अयोध्या में वशिष्ठ कुंड के पीछे जाए, और वो जानकी बाग उसका नाम है। वहाँ आज भी कलिंदर शाह जी की गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है, माने पक्की टाइप बनी हुई गुफा, लेकिन वैसे माने ज़्यादा नहीं है, उसमें टाइल्स वाइज नहीं लगे, लेकिन कच्ची गुफा है। और उसमें एक दरवाज़ा बना हुआ, उसमें वही महात्मा उसमें आटा दाल जो सामान होता है वहीं शायद उसमें रखा हुआ है। कोई भी वहाँ जाकर साधन भजन कर सकता है। एक हमारे गुरु भाई थे, वो भी उसमें जो है
6 महीना अनुष्ठान किए हैं, इस तरह से वो आज भी गुफाएं जा कर के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो मुसलमान जो है मंदिरों को तोड़ते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि मूर्तियों की तोड़ने की सज़ा वहाँ मिलेगी। जो मूर्तियों को तोड़ते हैं घोर नरक जाते हैं, महानरक जाते हैं, रौरव नरक जाते हैं। उनको भगवान कहते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोड़ों की सज़ा मिलेगा। यमराज के यहाँ उसको इतना दंड मिलेगा, इतना दंड मिलेगा कि पूछो ना। और एक ही जन्म दंड नहीं मिलता, लाखों करोड़ों जन्मों जिस योनि में जाएगा उसी योनि में लठ मिलेगा। जैसे कुछ कुत्ते होते हैं ना, जहाँ जाओ वहीं लठ पाते हैं, उसी तरह जो मुसलमान होकर के मूर्तियों को तोड़ते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, तो यमराज के यहाँ तो उनको पता नहीं कितना दंड मिलेगा, उसको वादी अंत नहीं। जिस योनि में जाएंगे उसी योनि में लठ मिलेगा, क्योंकि लठ से वो तोड़े हैं तो लठ है जिस योनि में। जैसे गधा होता है, गधा दिन भर काम करवाते हैं, ऊपर से जो गधा का मालिक होता पीटते। तो ऐसे लोग ऐसी योनि में जाते, जैसे गधा है, कुत्ता है, ऐसे योनि में जाते हैं कि जीवन भर लठ पाते रहते। इसीलिए हमारी प्रार्थना विनती है, कोई भी मूर्ति का ना अपमान करे, ना कोई निरादर करे, ना कोई मूर्ति तोड़े, ना कोई मंदिर तोड़े। जो ऐसा करेगा तो आगे घोर नरक जाएगा, और जिस योनि में जाएगा लठ ही लठ पाएगा। इसलिए ऐसा होता है। अब जो है कलंदर शाह जी की हमने महिमा बता दिया है, इसमें कई फ़कीरों की महिमा है। अब कल हम बताएंगे, तीसरा पार्ट हो गया है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए। हमारा जो भी वीडियो आप देखें, चित्रकूट संत दर्शन या चित्रकूट यात्रा, ये 2 हमारे चैनल है। हम व्हाट्सएप में इसको जो लिंक डाल दिया करते हैं, उसको अधिक से अधिक आप जो है सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप में शेयर करो, क्योंकि हम सोच रहे हैं जितना इसके कि माने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना अधिक लोग देखेंगे। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, ज़्यादा देख नहीं रहे, इसलिए हम जो है दूसरे महात्माओं का वीडियो ला नहीं पा रहे हैं। और जब लोग देखेंगे तभी तो कुछ दान दक्षिणा हमको मिलेगी। जब दान दक्षिणा मिलेगी तब हम जंगल के महात्माओं के पास जाएंगे, उनको आटा दाल सामान भी बांटेंगे और आपको उनका दर्शन भी कराएंगे। क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, हम जिस महात्मा के पास जाते हैं, हमारा सिद्धांत है कुछ लेकर के जाते हैं। क्योंकि जब तक ये 2-4-500 का सामान यदि लेकर के जाते हैं तभी महात्मा के पास जाते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा भी हो। अच्छा, हम ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं जो बेचारे वास्तविक गरीब अनुभवी हो, उसी के पास जाते हैं। बेफालतू महात्माओं के पास नहीं जाते कि बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, संपत्ति भरी, उनको आटा दाल की ज़रूरत क्या है? उनको तुम 100, 200, 500 दो या चाहे ना दो। हम जंगल के महात्माओं के पास ऐसे पास जाते हैं जिनके पास वास्तविक है ही नहीं। हमको सूचना पहले से मिल जाती है। सूचना पूरे चित्रकूट में हम घूमते हैं, हमको सब पता किसके पास क्या है क्या नहीं है, हमको सूचना मिल जाती, कोई महात्मा हमसे बता भी जाता है। तो हम इसीलिए ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं, और फिर एक बार गए तो दोबारा हमको जानकारी मिल जाती है महात्मा के पास क्या है क्या नहीं। इस तरह से हम आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधव दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, मानव धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय।